नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि किसी दौर में यहाँ पे नारा लगता था, हर जन जन की आवाज हुआ करता था कि बछवाड़ा से बखड़ी तक लाल सलाम। और आज भी एक दौर है जिस दौर में वामपंथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये यही धरती है जहाँ पिछली बार जब हम चुनाव में आए थे तो कन्हैया उम्मीदवार था उस 2019 के लोकसभा चुनाव में, और ये वामपंथ का कह सकते हैं कि मिनी मास्को। और इस बूथ पर कन्हैया को 137 वोट मिला था। अलग बात है, कुछ चीजें ऐसी चली, कुछ हवाएं का रुख ऐसा हुआ कि वामपंथ के गढ़ में जहां कन्हैया के जो जितने मेंबर हुआ करता है सीपीआई का, उतने मेंबर का भी वोट आया कि नहीं आया, वो आज भी सवालों के घेरे में है। कई पुराने वामपंथी अभी यहाँ पे हैं और हम वही सवाल करेंगे कि इनके जेहन में वामपंथ को लेकर क्या ख्याल है और क्या इस बार कुछ चीजें बदलेंगी। मतलब कन्हैया की तरह ही कुछ होगा या फिर इस बार सिर्फ कुछ परिवर्तन दिखेगा? बुझा रहा परिवर्तन होगा, अभी की स्थिति से बुझा रहा, आगे क्या होगा। तो कन्हैया में कहाँ चूक कर गए? कन्हैया में जानते हैं मोदी जी का क्या ड्रामा होता है, किसी को हरा सकते हैं, कलेक्टरेट अथी रहते हैं, बक्से अथी कर लेते हैं। उनका तो बहुत रोल खराब है। वो जितने देंगे तब न, वहाँ जाता तो खरीदिए सबको लेते हैं, क्या लोग करें। तो सीपीआई भी खरीदा जाता है? सीपीआई और पार्टी तो खरीदा जाता है ना। अच्छा, सीपीआई से दो चार वो जितबे करता है। इस बार तो एक वो ठहरे हुआ तो सीपीआई का नहीं खरीद सकता। तो मतलब कन्हैया वाले में आखिर हुआ क्या भाई? हम लोग बहुत आए थे तो लगा था कि भाई लाल सलाम का तो पहले से ये इलाका रहा है। अब उसका जुलूस निकला था पर बेगूसराय में, हुजूर ऐसा भयंकर था जिसका कोई वर्णन नहीं। लेकिन समय क्या हुआ, मोदी जी का चक्कर हमेशा चलते रहता है, कृपा से पैसा से जैसे हो कार्यकर्ता सब करता। तो मतलब अभी भी जान बचा हुआ है? जान तो है, यहाँ बचा हुआ। बेगूसराय में वामपंथी का जान है, ऐसी कोई बात नहीं है जान यहाँ नहीं, जान है। तो मतलब जात पर और हिंदू मुसलमान पर इस बार नहीं, मुसलमान यादव तो अभी देवे करेगा वोट आपको 100%। हाँ, यादव जी है, हमारे एमपी होंगे तो उनको तो देवे करेगा। वो जातिवाद पर सब लड़ता है। तो जो सीपीआई में इस बार भूमियार है, उनके घर में दबाव नहीं पड़ रहा होगा कि गिरिराज सिंह को काहे हरा रहे हैं? सब जाते पर जब वोट कर रहा है तो कर रहा था। अब कार्यकर्ता लोग ने जाने, हम लोग तो सीपीआई के बाप दादा से दे रहे हैं तो अभी भी दे रहे हैं। लेकिन कन्हैया का हारने का दिल में कसक है। हाँ, काहे न कसक रहेगा, उसका घर है, काहे न कसक वजूद रहेगा। दिल्ली के लिए दुआ आप लोग कर रहे हैं? एकदम दुआ कर रहे हैं, पूरा दुआ कर रहे हैं, जो जीते यहाँ का भविष्य बदले। जीते दिल्ली से, भविष्य बदला बेगूसराय का बदलेगा। वो यहाँ निवास है तो नहीं कैसे आएगा, नहीं कैसे जाएगा, बदलेगा ही। अच्छा, लेकिन वोट में हरा दिए। वोट में हम लोग का है, हरा देंगे हुजूर। जनता का वोट है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। मोदी जी का कितना चक्कर चल रहा है सो आप देखिए रहे हैं, हम आपको क्या समझाएंगे, आप ही हमको समझा सकते हैं। देखिए रहे स्थिति क्या पैदा हो रहा है। अच्छा, इस बार जो हम अभी चर्चा किए, देखिए यहाँ ये इसी बात को समझने आए हैं कि 2019 और 2024 में कुछ बदला हुआ दिख रहा है क्या वामपंथ को लेकर? जो नजरिया उस बार हम लोग देखे, लेकिन रिजल्ट सीधा उलट आया। तो कुछ चीजें बदली हैं या फिर इस बार भी कुछ? सबसे पहले तो संतोष जी, आपके तेघड़ा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन। आपने सही प्रश्न पूछा कि 19 के और 24 के चुनाव में कुछ बदला कि नहीं बदला। तो सबसे पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि 2019 में जो मोदी जी का लहर था वो देखने को नहीं मिल रहा। लोग महंगाई से त्रस्त है, लोग बेरोजगारी से त्रस्त है, उनके जुमला से लोग त्रस्त है, नौकरी से 2 करोड़ नौकरी से पर साल देने से त्रस्त है, मतलब महंगाई से तो त्रस्त है। खास करके स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह जी से
मैंने 9 प्रश्न किया। उनके 5 साल के रीजन में हाई स्कूल का रास्ता बंद हुआ। हम लोगों का दनियालपुर, मधरापुर, बजलपुरा, पैगंबरपुर, मेकराटोल, अयोध्या, हसनपुर, ये सब का 13 नंबर गुमती बंद हुआ। उनके रीजन में, उनके कार्यकाल में, उनके जानकारी में, चूंकि है क्या, हम लोगों ने उनके पास गया, उन्होंने बात करने से भी इनकार कर गया। इसलिए ये तो हर हाल में मुझको पूर्ण विश्वास है कि 2019 और 24 में फर्क पड़ेगा। फिर धर्म, पुलवामा, उस पर पुलवामा भी हो गया था, धर्म, हिंदू मुसलमान, गिरिराज सिंह जैसे उस बार तो बहुत सी बातें थी। पुलवामा का हमला था जो आज तक पता नहीं चल पाया, आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि कैसे हुआ, डीएक्स गया कैसे। वो उस वक्त तो 2019 का चर्चे मत किए, 24 में वैसा लहर नहीं है। मतलब कन्हैया का कुछ भूल सुधार इस बार होगा? हाँ होगा। अच्छा, कन्हैया के संबंध में मैं तो कहा, जो वो हमारे क्षेत्र के स्थानीय अथी में, वामपंथ में उनका कोई अथी नहीं था। पार्टी वो मान लीजिए जो PhD फलना किए, पार्टी ला के उनको खड़ा कर दिया। हाँ, एकाएक हम लोग नामों नहीं जानते थे। हाँ, हमारे ये स्थानीय कोई है, ये हैं सत्यनारायण बाबू, बहुत है, अभी हो गए अवधेश राय, तो ये हैं स्थानीय और ये यहाँ के जनता से जुड़े हुए हैं। और जाति पाति तो बिहार में कस के होबे करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार का स्थिति दूसरा रहेगा। इस बार मतलब भूमियार वाला सेंटीमेंट काम नहीं करेगा? नहीं, वैसा काम उतना नहीं करेगा। पार्टी में जो है, अब जो फ्री वोटर है उसका बात नहीं कहा जाए। हाँ, लेकिन पार्टी का जितना आपका मेंबर भी जो है वो कन्हैया के समय में वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो क्या कहे हम? हाँ, वो तो अथी से जुड़े हुए नहीं थे, कार्यकर्ता फलना फिलना ये सब जो होता है, इसलिए हुआ। और उसके बाद भी तिनकोनिया था, संघर्ष था तिनकोनिया, लेकिन तिनकोनिया भी काम नहीं किया है। आज हम अखबार में जोड़े हैं तो देखे, जो वो एगो जो वो खड़ा थे RJD से, हाँ वो है रणबीर कन्हैया जी, दोनों को जोड़ के हम देखे हैं, तैयो गिरिराज सिंह 1.25 लाख आगे भाग जाते हैं। आज अखबार में दिए हुए हैं हिंदुस्तान में। हाँ, लेकिन जनता क्या करेगी इसका कोई वैसा वो कहाँ बोलते हुए देखते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, इस बार चुनाव में लाल सलाम का झंडा आप लगेले हैं, चुनाव में कुछ रौनक नहीं दिख रहा है, कहीं कोई प्रचार या कुछ इस तरीके से? रौनक इस बार का इलेक्शन गुप्त होगा, और जो पहले जैसा आप ओपन सोच रहे हैं वो बात इस बार नहीं हो। काहे ऐसा काहे हो रहा है गुप्त हो रहा है? जो कि आप लोग कन्हैया जी बारे में बोले तो कन्हैया एक नौजुवक नेता उभरा था, उस लेकर बेगूसराय में का नौजुवक 100% सपोर्ट कर रहा था। ऐसा बात नहीं है कि वो पार्टी बेसिस पर कन्हैया जी आए थे तो इसलिए उनको अथी हुआ। बेगूसराय का युवा नेता थे, उस लेकर बेगूसराय की जितना भी नौजुवक उनके सपोर्ट में थे। लेकिन वोट तो नहीं आया। लेकिन वोट नहीं आया। वोट तो जातिवाद होने के कारण उनका वोट कुछ इधर उधर हुआ। इस बात का दर्द है कि कन्हैया को सांसद बनाने से आप लोग चूक गए। हाँ, ये बात का अफसोस है, दर्द नहीं है, पूरा अफसोस है, जो कि हमारे घर का बेटा सांसद नहीं बन सकता। तो इस बार उसका कुछ अलग चीज दिखेगा? हाँ, वो प्रभाव तो पड़ेगा। अच्छा, आपसे पिछले बार भी आपसे मुलाकात हुई थी, बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन वो कसक जो कहा गया वो चीजें ईवीएम के रिजल्ट के बाद नहीं दिखा। क्या वजह था? पिछले बार का सर, हाँ, देखिए पिछले बार का चुनाव जो सर हुआ था वो तनवीर हसन जी आरजेडी की तरफ से आ जाने से आपके भूमिहार वर्ग में लगा कि कहें तनवीर हसन आरजेडी ने निकाल दिए सीट को, बेगूसराय सीट को, इसलिए गिरिराज सिंह के भूमिहार वोट पूरा कोर वोटर सब एक तरफ हो गए और वो अच्छे खासे अंतर से कन्हैया कुमार को बेगूसराय में हरा दिया।
और तनवीर हसन तीसरे नंबर पे चले गए। मतलब वहाँ उसमें धोखा में लोग समझ नहीं सके। कन्हैया के साथ में उस 2019 में सर सिर्फ युवा वर्ग मुस्लिम वर्ग के लोग ही थे। भूमियार वर्ग के युवा कम ही थे, जो अच्छे पढ़े लिखे खासे लोग थे वो थे, लेकिन एक मास लेवल पर जो होना चाहिए वो नहीं था। इस बार कुछ चीजें बदल, इस बार तो भाजपा के कोर वोटर और भाजपा के लोग भी गुम है, स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर लेकर के गुम मारे हुए, कहना मुश्किल है। अच्छा, गिरिराज सिंह बाहरी हो गए अब? बिल्कुल बाहरी है वो, कुछ भी है चमथा को छोड़ पर तो अपना जिला के हैं सर ये। अच्छा, तो इस मुद्दे पर अभी गिरिराज सिंह का अंदरूनी हालत वोट के मामले में बहुत पीछे है। अगर नहीं है, ये सारी समस्याएं जो है ये तेघरा की आवाम की समस्याएं हैं। इस सारे समस्याओं को लेकर इनके प्रतिनिधि, इनके ही पार्टी के लोग गए, एक भी समस्या का निदान नहीं हुआ, ना एक स्टेटमेंट आना। भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं और भगवान राम की मंदिर ठाकुरबाड़ी का निर्माण रुका रहा, और एक भी इनके नेता का नहीं आना और ना स्टेटमेंट देना। ये कहां तक राम के नाम पर वोट मांगते हैं, समझने की बात है, खास करके तेघरा में। जी जी बोलिए बोलिए। गिरिराज 4 लाख से बेसी वोट से जीते गिरिराज, आ मंत्री पूरे भारत के, आ कोई पाई जब देता है तो सूरज भान के, मोदाजी हसन के, आ गिरिराज को भेज देता। तो गिरिराज सबसे कौन काम, कुछ काम किए है वो? कोनो काम बताइए, कोनो बेगूसराय जिला के लिए कोनो काम किए? नहीं तो उसका हिसाब आप मांग रहे हैं, तो वोट में कुछ हिसाब उसका जाएगा? वोट में तो हम लोग देंगे गिरिराज के खिलाफ। सही में? हाँ ऐसा होगा क्या? हाँ, गिरिराज आया था सेंट्रल में तो कोई कहता था 10 लाख से जीतेगा, कोई कहता 7। वही कार्यकर्ता कहता है जो अब 10-20 हजार से जीता, कहे अब आरो CPI मजबूत कर दे गठबंधन तो हार जाएंगे भी। बोलिए। हाँ, अच्छा, कन्हैया वाला में लगता है कि कुछ अफसोस है कि चूक हो गया उस समय में? कन्हैया वाला हाँ चूक हो गया। कन्हैया इस बार रहता ना तो कन्हैया रहता तो 10 लाख से जीता, बताइए। मतलब पूरा जोश। हाँ, लेकिन गिरिराज काम नहीं किया। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। मंत्री पूरे बेगूसराय, पूरे भारत के, आखिर नहीं उनको पूजा दीजिए ना, 17 फोन कीजिए, सेकंड में चले आएगा। हुआ भगवत बयलपुरा भगवती स्थान में अति हुआ जग, तो 3 घंटा रौदा में वो घूमे, इसके पहले कौन थे? यही मंदिर में दनियालपुर और रौदा के बीच लड़ाई झंझट की खूनमा खूत होने की संभावना थी। एक बार भी ना उनका स्टेटमेंट आया और न एक बार भी उनके नेतागण को आए। यही तेघरा NH चौक पे मतलब कहने के लिए सिर्फ राम राम करते। राम राम सिर्फ कहने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं है। आज कल फिर बयान दिए कि भाई मुसलमान की संख्या बढ़ गया है। वो तो बयान ऐसा बयान तो खाली देते हैं। वो कहते हैं कि वामपंथी कांग्रेस दोगला। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा तो आ जाई, हम लोगों के पूर्वज या तो वामपंथी थे या तो कांग्रेस थे, यानी हम सब लोग दोगला हो गए। तो दोगलपन इस बार उनको सिमरिया पार जाना है उत्तर। अच्छा, नहीं, हम वामपंथियों से, हाँ, ये पिछले चुनाव में भी आए थे, 2019 के चुनाव में यहीं पे आए थे। कन्हैया को लेकर बहुत उत्साह लोगों के मन में था, लेकिन रिजल्ट ठीक उलट हुआ। तो क्या आप ये माना जाता है मिनी मास को पहचान तो मिनी मास को था, लेकिन अब है नहीं। अब जो है ना, जैसे गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह सही उस पार के हैं। हम लोग मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को जिताएंगे और 6 लाख पार से जिताएंगे। अगला बार 4.25 लाख से जीते थे, अगला 6 लाख पार। अच्छा, मतलब कन्हैया के कारण 2 लाख कम आया था उनको। जिन्हें कन्हैया तनवीर हसन के जोड़ने के बाद भी 6 से दोनों डिफिट में थे, इस बार 6 लाख पार में जाएंगे। कहा है जो डमी कैंडिडेट है अवधेश राय, कन्हैया रहता तो कुछ और रहता। अवधेश राय को कौन पहचानता है?
वह विधायक बाहर गए जाते हैं तो यहाँ क्या करेंगे। विधायक हैं, एक बार 285 मत से हारे और एक बार 300 मत से हारे। जिस वक्त गरीबदास भी कांग्रेस से खड़े थे निर्दलीय में। अच्छा, इनका इच्छा है कि इस बार मोदी जी के नाम पर देते हैं। एकदम मोदी जी के नाम पर देवे करेंगे। हाँ हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी रहेगा। अच्छा, इस बार भी है, एकदम है, इसमें मतलब कहीं कोई दो मत आप नहीं 10 वर्षों में मोदी का कोई एक काम बताइए जिससे आप बहुत खुश हो। बेगूसराय जिला में 6 लेन पुल बन रहा है, जो कि ओवर फ्लाई बन रहा है। बेगूसराय में बिहार बह रहा है, मोदी जी का अच्छा, विकास का बिहार बन रहा है। मृत पर फर्टिलाइजर था, उसको चालू कर दिए। अब क्या करेंगे बेगूसराय में? अब हमरा घर बना देते तब हमला होता। इसलिए मोदी जी का ही आना है। अच्छा, हम तो कुछ और समझने के लिए आए थे यहाँ। मोदी जी आए, अच्छा है, 5 वर्ष और मोदी जी रहना ही चाहिए। ये हम वो दौर 2019 और 2024 में भी हम इस जगह पे आए थे। बिल्कुल। हाँ, कन्हैया को लेकर जो चीजें देखने को मिल रहा था, 137 को वोट आपके बूथ पर आया उस मतदान केंद्र पर। आखिर उस दौर का यूथ, सारी चीजें, वामपंथ, मास्को, क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, वो क्यों इस तरीके का हो गया? मलाल तो है, कन्हैया हारा इस चीज़ का तो हर एक युवा का मलाल है। मलाल इसलिए है कि हम लोग को लगता था कि युवा का कोई भी नेता संसद में जाएगा तो हमारी आवाज़ को रखेगा, मलाल तो था। लेकिन कारण क्या है कि कन्हैया कहाँ हारी? जो चौथा स्तंभ जो कहा जाता है मीडिया, कहीं ना कहीं उसको टुकड़े गैंग जो भी चीज़ से किया, कहीं ना कहीं उसको हानि किया। और 2019 में कन्हैया हारा, कारण मेन ये था। और उसके बाद ये पूंजीपति का जो पार्टी है बीजेपी, वो उसको दबाया अपने पूंजी से, अपने जिस तरीके से दबाया, इसी कारण से हारा। और गठबंधन उसमें तनवीर हसन खड़े थे, कहीं ना कहीं डिफीट हुआ, इस वजह से कन्हैया को वहाँ पे लॉस हुआ, हारा। लेकिन हम लोग को इस बार है कि आशा है कि इस बार दिल्ली से जीते और हर एक युवाओं का आवाज़ बन के इस देश में संसद में गरजे, जो लगे कि हाँ मतलब बेगूसराय का बेटा और अपनी शिक्षा से दहाड़ रहा है और अपने प्रधानमंत्री के या जो भी बने उनको हिला के रख रहा है कि मतलब शिक्षा क्या होता है उसको बता रहा है। आपको जब मौका मिले तब तो हरा दिए, अब दिल्ली वाला जिताएगा तो आप लोग यहाँ से आह्वान कर रहे हैं। नहीं, मौका मिला, हम लोग को मौका मिला। यही तो एक जनरेशन गैप हो रहा है, शिक्षा का जो गैप हो रहा है, जो मोस्ट पावरफुल वेपन है वर्ल्ड में शिक्षा, वही तो हमसे छीना जा रहा है, इस सरकार में छीना जा रहा है। और वो जो जब तक वो छीनेंगे तब तक वो जो लॉबी है हम पे हावी रहेगा। तो मतलब उस कन्हैया का बदला चुकता करने के लोग मूड में है। हाँ, हम लोग तो मूड में है। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र में। भाई भूमियारे हैं तो थोड़ा उस दिल में नहीं आए? वैसा कोई सीन नहीं है। भूमियार है, वो भी भूमियार है, हम भी भूमियार हैं, सब कुछ वैसा कोई सीन ही नहीं है। जो हमारी आवाज को रखेगा, जो देश के हित में सोचेगा, उसको हम लोग वोट करेंगे। सिंपल सा बात। हमारे बाबा ने बोले कि 6 लाइन 4 लाइन फलना चिन्ना की चर्चा इन्होंने किया। इनका ही भतीजा एक गाड़ी रखे हुए हैं, वो बता दे कि यहाँ से पटना जाने तक में कितना का टोल टैक्स लगता है। आप हवाई जहाज पर चढ़िए तो 3% GST, हवाई जहाज खरीदिए तो 3% GST, या मोटर कार खरीदिए, मोटरसाइकिल खरीदिए तो 28% GST। और ये हमको दिखा रहे हैं 6 लाइन और 4 लाइन, ये हमको दिखा रहे हैं 6 लाइन 4 लाइन। इसलिए हमको बेगूसराय से बेगूसराय का बेटा चाहिए, ना कि बाहर का चाहिए। बेगूसराय के नगरों बेटा होगा, बेगूसराय का दर्द होगा, सीधा सर। 2019 में नहीं देखे ना? जी जी, इसका मलाल है हम लोगों को, इसका मलाल है हम लोगों को। बेगूसराय नहीं देख पाए 2019 में, हमारा मलाल है ही लोगों हम लोगों को। आप तो साक्षी है उस कार्यक्रम का भी और आज के कार्यक्रम का भी। क्या फर्क दिख रहा है आपको? क्योंकि जो उत्साह, जो उमंग कन्हैया के चुनाव में दिखा, वोट में तो नहीं दिखा। देखें, अगर 2019 के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो 2019 के कंटेक्स्ट में कन्हैया के फ्रंट पर भी कई गलतियां हुई। 2019 के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो अदर फ्रंट पर भी कई गलतियां हुई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से भी गलतियां हुई हैं। और सबसे बड़ा जो एक डर था मुनाजिर हसन के जीतने के बाद, ये डर था, क्योंकि जहां तक मेरी समझ बेगूसराय की कहती है और बेगूसराय के भूमिहारों की मेरी समझ कहती है कि अपनी ऑथोरिटी को लेकर के ये थोड़े से असर्टिव है। और इसके कारण समस्या
जो है, जैसे अभी भी मैंने कई स्तरों पर सुना है कि गिरिराज को तो हरा देते, लेकिन दिक्कत है कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर सीपीआई को वोट देती, शत्रुघ्न बाबू को वोट देती, तो इस बार हम लोग शत्रुघ्न बाबू को जिताते। यह इंडिकेट करता है कि एक भूमिहार डोमिनेटेड जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के भूमिहार अदर कास्ट जो हैं उनके लिए स्पेस क्रिएट करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका डोमिनेंस बचा रहे। पिछले बार कन्हैया और गिरिराज सिंह के बीच भूमिहार वोटों के बिखराव की स्थिति में तनवीर हसन के जीतने की संभावना पैदा हो सकती थी, क्योंकि उसके पहले 2014 के चुनाव में भोला बाबू के रहते हुए महज 58,000 वोटों से तनवीर हसन हारे थे और उस समय भी मुकाबला त्रिकोणीय ही था। तो कहीं ना कहीं उस संभावना को टालने के लिए, चाहे भूमिहार हो चाहे गैर भूमिहार हो, उन्होंने हिंदू के रूप में असर्ट किया, अपनी हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट किया और उस रूप में उन्होंने जम करके गिरिराज सिंह के पक्ष में मतदान किया। लेकिन 2024 के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो 2024 में हिंदू मुसलमान का कोई फॉर्मूला यहाँ पर काम करता नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह कोशिश तो कर रहे हैं रोज उसी तरीके को ले जाने की। कोशिश वो कितनी भी कर ले, कोशिश का एक पहलू यह भी है कि इस बार सीपीआई ने, मतलब सीपीआई के, बेगूसराय सीपीआई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी नन भूमिहार कैंडिडेट को उसने उतारा हो, और नन भूमिहार कैंडिडेट को उतारने का जो फायदा मिलने जा रहा है वह यह कि कहीं ना कहीं कल तक सीपीआई के बारे में जो ये धारणा थी कि सीपीआई भूमिहारों की पार्टी है और यहाँ पर झंडा ढोने के लिए पिछड़े चाहिए, झंडा ढोने के लिए दलित चाहिए, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठने की बात होगी, मंच पर बैठने की बात होगी तो पिछड़े और दलितों के लिए वहाँ कोई स्पेस नहीं होगा। तो सीपीआई ने स्ट्रांगली ये मैसेज दिया है कि आपके लिए कुर्सी पर भी मैसेज है, स्पेस है, आपको सांसद भी बनाया जाएगा, आपको विधायक भी बनाया जाएगा, आप आए और आप हमसे जुड़े। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस बार अवधेश राय, अभी तक अवधेश राय लीड की इस एज अवधेश राय के पक्ष में है, क्योंकि एक पहलू जो इस बार के चुनाव में नया है वो बेगूसराय की अस्मिता का प्रश्न कन्हैया ने भी उठाया था, लेकिन बेगूसराय के बेटा के रूप में उनको तवज्जो बेगूसराय की जनता ने नहीं दिया, क्योंकि कन्हैया का वो सही या गलत जो भी हो, कन्हैया की जो नकारात्मक छवि थी वो नकारात्मक छवि जो है नेशनल आइडेंटिटी पर भारी पड़ी थी। लेकिन इस बार के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि जिस तरह से गिरिराज सिंह जी ने राकेश सिन्हा जी का अपमान किया, जिस तरह गिरिराज सिंह जी ने पब्लिकली बेगूसराय की मतदाताओं और बेगूसराय की जनता का यह कहते हुए अपमान किया कि हमें देशद्रोहियों के वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब यह है कि जो गिरिराज सिंह को वोट दे रहे हैं वो देशभक्त हैं, बाकी जितने लोग हैं वो देशद्रोही हैं। और अगर यह फॉर्मूला है तो उस स्थिति में मैं कहूंगा कि पिछले बार गिरिराज सिंह को 6.5 लाख वोट आया था, इसका मतलब है कि बेगूसराय के शेष करीब 14 लाख मतदाता जो हैं वे सारे के सारे देशद्रोही हैं। तो इस बार ये देशद्रोही बेगूसराय की अस्मिता के प्रश्न पर सजग हैं और पूरी संभावना इस बात की है कि गिरिराज सिंह को इस बार उनकी औकात दिखा दी जाएगी। 2019 याद है ना, वो भी याद है। और 2024 भी हम आए हैं, 19 भी आए थे और इसी जगह कार्यक्रम किए थे। 137 वोट आया कन्हैया को। वो चीजें जो हैं या बदलेंगी या फिर वो एक अंदर से अफसोस के साथ कुछ दिल में चल रहा है। असल में क्या है, उस समय जो देश के अंदर परसेप्शन ये बनाया गया था राष्ट्रभक्ति है, वहाँ राष्ट्रीय मुद्दा ये हो गया था तात्कालिक कारण पुलवामा लेकर के है। एक पुलवामा था और दूसरा क्या था कि कन्हैया कुमार के विषय में देश के अंदर ऐसा छवि पेश किया गया था, नकारात्मक छवि, नहीं उसका असर भी हुआ, पुलवामा का भी फायदा इनको मिला नहीं, जो कि आज पुलवामा 4 साल 5 साल हुआ। आज मोदी जी कहते हैं कि पुलवामा में जो हमला हुआ 408 DX कैसे इंटर हो गया उसका पता ये 5 साल में नहीं लगा पाए, लेकिन मोदी जी कितने बड़े भक्त हैं, संत हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको ये पता चल गया कि 400 से हम जीत रहे हैं। यानी कि लोकतंत्र का भारी मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक, तो कन्हैया के साथ जो परसेप्शन उस समय बना था देश के अंदर में नकारात्मक छवि बना था। उसके अलावे कन्हैया सीपीआई से थे और यहाँ राजद से उस समय तनवीर हसन थे, तो इन दोनों का वोट बट गया, लिहाजा नहीं वो हो गए, गिरिराज सिंह जीत गए। तो अपने यहाँ जो है परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो हिंदू समाज है नहीं, 14 के बाद तो भारत में राममय हो गए हैं
नहीं तो राममय जब हो गए हैं तो राममय होने के बाद उसी में बताया गया है, रामायण में लोग पढ़ते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा जो बजरंग बली थे ना, वो भी चंदन टिक्का देकर गुमराह हो गए थे ना। जगत जननी माता सीता भी चंदन टिक्का देख करके गुमराह हो गई थी ना। तो आज भारत के हिंदू समाज अगर ये चंदन टिक्का देख करके गुमराह हो रहे हैं तो इसमें कौन सी नई बात है। हम लोग परंपरा से ही चंदन टिक्का के फेर में गुमराह होते चले आए हैं, होते रहेंगे, होते आ रहे हैं नहीं। लेकिन इस बार जागरूक जनता है, हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में जहाँ जमाव हो जाता है वहाँ प्रदूषण आ जाता है। तो सत्ता में भी बदलाव होते रहना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। राजतंत्र तो है नहीं कि जो हम कह देंगे वही होगा, नहीं 10 साल से हम हैं और फिर कह देंगे और रहेंगे, नहीं। ये तो हुआ डिक्टेटरशिप। और बदलाव होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर यही होगा कि बदलाव होना चाहिए। अब कौन क्या किए नहीं किए ये तो लंबी डिबेट का। धन्यवाद। ये 2019 और 2024, हम 2019 में आए और आज इसलिए 2024 में भी इस गांव में आए। उस दौर में जो कन्हैया को लेकर यूथ में जो आकर्षण दिख रहा था, वो आकर्षण ईवीएम पे जाके कहीं न कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर आकर वो ठहर सा गया। ये चुनाव परिणाम आने के बाद चीज़ों का जब विश्लेषण हुआ तो ये बात खुलकर सामने आई। इसलिए हम इस तेघड़ा आना चाह रहे थे कि तेघड़ा आकर देखें कि क्या वाकई में कन्हैया के उस रिजल्ट को लेकर इस वक्त जो युवा हैं, जो उस दौर में कन्हैया के साथ थे, कुछ अफसोस भी है या फिर कुछ नई चीज़ें चल रही हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।